हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ आइडिया। तो थ्योरी ऑफ आइडिया में जो है प्लेटो ने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, जो है रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडिया। तो रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब जो है, जैसे हम समझते हैं, इन्होंने क्या है एक थ्योरी ऑफ आइडिया दी है, उसमें इन्होंने नेचर ऑफ रियलिटी को समझाया है। मतलब रियलिटी का अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो स्कॉलर्स ने रियलिटी को दो में डिफाइन किया है, दो में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज़ मैटर एंड सेकंड इज़ आइडिया। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो प्लेटो बोलते हैं कि जो आइडिया है वो एक अल्टीमेट रियलिटी है। अगर आपको अल्टीमेट रियलिटी होगी तो इसका मतलब आप एक ट्रू सेंस में आप ट्रू हैप्पीनेस को जी सकोगे, पा सकोगे। तो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज थ्योरी ऑफ आइडिया कैन बी फाउंड इन हिज कंसर्न विद द स्टेट ऑफ एथेंस। तो जो प्लेटो का जो कंसर्न था स्टेट के प्रति, कि वो क्या सोचते थे कि एथेंस के बारे में, कि जो एथेंस है वो एक क्या है, बैड सिचुएशन में है। तो बैड सिचुएशन में क्यों है? क्योंकि जो रूलिंग क्लास के जो लोग हैं, रूलिंग क्लास का जो पार्ट है वो क्या है, इग्नोरेंट है। बिकॉज वो पैसे और मनी को ही, जो मनी एंड पावर को ही अपना एक गुड लाइफ का जो है सोर्स मानते थे। बट ऐसा नहीं है, जी लोग जो है इग्नोरेंट है अपनी ट्रू हैप्पीनेस के बारे में। एक ट्रू सेंस में अगर उनको देखा जाए तो वो ट्रू सेंस में अपनी ट्रू हैप्पीनेस के बारे में वो बिल्कुल इग्नोरेंट है। अगर इग्नोरेंट ना होते तो वो कभी करप्ट नहीं करते तो हमारी जो एथेंस है इतनी बैड सिचुएशन में नहीं होती कि जो ऐसे स्पार्टा जैसे स्टेट ने हमारे जो है इधर हरा दिया, मतलब हमारे वॉर की थी, पेलोपोनेशियन वॉर चली थी। तो इसकी जो थ्योरी ऑफ आइडिया है सोक्रेटिस की, जो इसकी प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया किस पे बेस है? थ्योरी ऑफ नॉलेज। जो किसने दिया है? सोक्रेटिस ने। सोक्रेटिस के हमने लास्ट में पढ़े हैं, मतलब चैप्टर्स, उसकी टॉपिक वो आप देख लेना। तो सोक्रेटिस ने बताया था कि अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप जो है एक गुड लाइफ को सोर्स हो, मतलब अल्टीमेट नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ गुड लाइफ। यानी कि अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आपको जो है अपनी सोल से जो है समझना पड़ेगा। यानी कि सोल की आवाज़ को कैसे समझे? सोल की आवाज़ से तभी हमें समझना पड़ता है कि जैसे हम डायलेक्टिक्स के थ्रू जो है अपने ओपिनियंस को रखते हैं, तो उसको जब वो फिल्टर आउट करते हैं उससे हमारी जो है एक सोल को अल्टीमेट ट्रूथ का पता चलता है। और हमारी जो सोल है वो अल्टीमेट गाइडेंस है। जब हम कुछ गलत करते हैं हमारे सोल को पता चलता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर हम कुछ अच्छा करें तभी भी तो हमारी जो सोल है उसके पास अल्टीमेट नॉलेज है, क्योंकि हमारी जो है हमारी कुछ ऐसे सेंस ऑर्गन है जो कि हमें पता चल जाता है कि ये सही है, ये गलत है। तो प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो बोलते हैं कि जो रियलिटी ऑफ मतलब एक रियल नॉलेज है, जिसके पास रियल नॉलेज है, जाने कि इसके पास नॉलेज ऑफ आइडिया है। जो रियल नॉलेज होती है वो एक कंसेप्चुअल बेस होती है और कभी भी हम इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चैलेंज कर सकते? क्योंकि जो रियलिटी होती है वो रियलिटी तो एक कंसेप्ट की बेस पे होती है और एक अनशेकेबल होती है। इस चीज़ को हम कभी चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पास जो है रियलिटी होगी, आपको पूरी सच्चाई पता चली होगी किसी चीज़ की, आपको पता है ये सच्चाई, तो उस चीज़ को कोई बदल भी नहीं सकता, है ना। तो जैसे ये प्लेटो है, प्लेटो क्या करते हैं? थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है उसको उसी बेस पे जो है ये समझाते हैं, रियलिटी को समझाते हैं। सोक्रेटिस की जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है उसी बेस पे जो है रियलिटी को समझाते हैं। तो जो नेचर ऑफ रियलिटी थी इसमें जो है, मैंने स्कॉलर्स जो थे उस समय के एंशिएंट ग्रीस में, तो उनके बीच में काफ़ी डिस्कशंस हुई इस मैटर को लेके। इन्होंने बोला, कुछ जो स्कॉलर्स थे वो मानते थे कि जो मैटर है इसे रियल, उनको कहा गया कि आप क्या हो? मैटेरियलिस्ट, यानी कि आप सोफिस्ट हो। तो प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मानते थे मैटर इस क्या है, रिदोरिक। अगर रियल है तो ये रिदोरिक है। तो ये मानते थे जो आइडिया है इस रियलिटी है, आइडिया इस परमानेंट, आइडिया इस वर्ल्ड ऑफ गॉड। जिसके पास आइडिया होगी वो परमानेंट चीज़ होती है और परमानेंट किस में प्रेजेंस होती है? गॉड में। तो अगर हम अप्लाई करते हैं डायलेक्टिक्स मेथड को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जो आइडिया है, आइडिया इज रियल रादर देन मैटर। ठीक है। तो उसके बाद जो है प्लेटो का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो प्लेटो बोलते हैं कि जो आइडिया है एक परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है, यानी कि परफेक्ट एक्सप्रेशन है। एक हम जो है अगर हमारे पास आइडिया हो, हम अच्छे से जो है परफेक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन मतलब डिस्प्ले करना, एक्सप्रेस करना। तो ये बिलोंग किससे करते हैं? वर्ल्ड ऑफ परमानेंस। मैंने आपको बताया जो आइडिया है, आइडिया से परमानेंस। अगर आपके पास नॉलेज होगी, परमानेंस होगी,
वो अगर आपके पास नॉलेज होगी नहीं तो वो कोई भी जो है आपसे ले नहीं सकता। आपके पास मैटर होगा, आपके पास पैसे होंगे, पावर होगी, वो कोई छीन सकता है, लेकिन आपके पास अगर नॉलेज हो गई कोई आपसे जो है छीन नहीं सकता। तो वो नॉलेज जो है एक परमानेंट सोर्स है एंड एक गॉड की प्रेजेंस है। तो मनी एंड पावर जो है ये सिर्फ हमारी जो है फिजिकल बॉडी, यानी कि हमारी जो शौक है, हमारी विशेस डिज़ायर वगैरह को, हमारे एक कंफर्ट जोन को डेवलप कर सकती है। मतलब एक अगर अपने कंफर्ट लाइफस्टाइल को एक क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है, अपने शौक को पूरे कर सकती है, विशेस को पूरे कर सकती है। बट अगर आप ऑनेस्टी से काम करते हो अपने सिटीजन्स के लिए, अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हो या किसी के लिए किसी के आप हेल्प करते हो, और जब आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है तो वो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मायने करता है। एक फिज़िकल बॉडी एक अपने लिए जो है सेटिस्फेक्शन होने, एक अपनी सोल को जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज़ बोथ अ डिफरेंस। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है जो वर्ल्डली थिंग्स है ना, ये सब रियल तो है, लेकिन जो वर्ल्डली प्लेजर है, जो दुनियादारी की जो खुशियां हैं, ये क्या है, अल्टीमेट हैप्पीनेस है। जिसने वर्ल्डली प्लेजर जो है अपना लिया, समझो उसको एक अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है मिल गई। तो इस चीज़ को जो है वो शो करते हैं कि जो रियलिटी है इट्स द शैडो ऑफ आइडिया, यानी कि जो रियलिटी है वो आइडिया की ही शैडो है। ठीक है, जो रियलिटी हमें दिख रही है, जो रियलिटी है वो एक आइडिया वो है, इस शैडो ऑफ आइडिया। इसी तरह इन्होंने एक स्टोरी को एक्सप्लेन किया था जिसका था नाम एल्गोरी ऑफ केव। इन्होंने बताया था, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, एल्गोरी ऑफ केव में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि कैसे मतलब उनको पता चलता है। इसी तरह ये बोलते हैं कि अगर आपको वर्ल्डली प्लेजर्स को कैसे कंसीडर कर सकते हो कि वर्ल्डली प्लेजर जो है वो अल्टीमेट हैप्पीनेस है। जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसकी एल्गोरी ऑफ केव की स्टोरी के बारे में, तो हमने देखा कि जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू थे वो जो हमारी पोजीशन थी पहले, वो किसकी तरह सिमिलर थी, प्रिजनर्स की तरह, जो कि केव में एक मतलब हम इग्नोरेंट थे। जब हमने स्टोरी को पढ़ा, जब हमें एक ट्रू नॉलेज का पता चला, यानी कि इन्होंने सिम्बलाइज़ किया है कि जो ट्रू नॉलेज है इसे सिम्बलाइज्ड ऑफ सनलाइट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था इसके बारे में, जो सनलाइट को एक सिंबलाइज किया गया है कि रियल नॉलेज, ट्रू नॉलेज। इसी तरह जो है वो स्टोरी के फॉर्मेट में आप समझ लेना कि क्यों बोला है सनलाइट को ही, क्यों हमने डिनोट किया है। फिर हम समझते हैं कि रियलाइज़ करते हैं कि जो रियलिटी है वो क्या है, एक मतलब हम समझते हैं कि जो रियल है, कि जो क्या रियल है, क्या इल्यूजन ऑफ रियलिटी है। तो प्लेटो जो है वो चाहता है कि जो रूलिंग क्लास है, जो रूल कर रहा है, जो रूलिंग क्लास का जो पार्ट है, उनको एक ट्रू हैप्पीनेस के बारे में उनका मतलब समझाना चाहिए कि इसका जो है रियल मायने में इसका जो मतलब क्या होता है। तो हम देखते हैं जो रियल हैप्पीनेस होती है वो क्या करती है, रियल हैप्पीनेस तभी होती है जब हम अपने सिटीजन्स, अपनी स्टेट के सिटीजन्स के लिए कुछ सर्विस अच्छी दे रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए जो है उनके इंटरेस्ट को, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मतलब उनको छोड़कर मतलब अपने सिटीजन्स के इंटरेस्ट के बारे में सोचना। तो ये जो है हमें रियल सेंस देती है, अल्टीमेट हमें हैप्पीनेस देती है। तो इट इज़ इग्नोरेंट, ये इग्नोरेंट है। अगर हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है, पीपल के इंटरेस्ट से ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट है, हमारी जो है विशेस ज़्यादा है, हम तो ये क्या है, हमारे ये क्या है, इग्नोरेंट है और ये शॉर्ट साइटेडनेस है। तो हम पाते हैं कि ये रिमार्केबल, जाने कि जो प्लेटो का व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है अपने स्टेट के प्रति, रूलिंग क्लास के प्रति, जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है प्लेटो का। इसी तरह हम जो है दो जो है इंडियन के जो है स्कॉलर के हम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे जो प्लेटो के साथ काफ़ी मिलते जुलते हैं। फर्स्ट इज़ एंशियंट इंडियन स्कॉलर कौटिल्य। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य ने जो था मेंशन किया था अर्थशास्त्र में, इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। क्या समझिए इससे, कि अगर आपको जो है, जो एक राजा होता है, किंग जो होता है, उसकी असली तो जो खुशी होती है वो किस में होती है, अपनी प्रजा में। ठीक है, अपने उधर के लोगों में खुशी होती है। एक राजा की असली खुशी अपनी प्रजा में होती है। इसी तरह जो है रूलिंग क्लास की जो है असली खुशी जो है किस में होनी चाहिए, अपनी सिटीजन्स ऑफ द एथेंस, अपनी जो है स्टेट की जो सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उनकी जो है उनमें होनी चाहिए रियल हैप्पीनेस। तो इसी तरह जो है नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी एक कोट रखा था, हु विल सर्वाइव इफ़ इंडिया डाइज। इसका मतलब क्या है, ये एक मैसेज देते हैं कि अगर रूलिंग क्लास है वो ज़्यादा देर तक जो है कंटिन्यू करते रहे, अगर इसी तरह वो करप्शन करते रहे, तो उनके लिए जो है लॉन्ग टर्म में हार्म रहेगा। दे विल हार्म देयर ओन इंटरेस्ट इन द लॉन्ग टर्म। कैसे,
क्योंकि अगर आप रूलिंग क्लास का पार्ट हो, ठीक है, अगर आप रूलिंग क्लास का पार्ट हो तो आप ना करप्शन करे जा रहे हो, इसकी वजह से जो है रिवॉल्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। कैसे? जब आप करप्ट करोगे, आप जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं करोगे, आप जो है एम्प्लॉय जनरेट भी नहीं करोगे, आप काफ़ी चीज़ें जो है महंगाई करते चलोगे, आप अपने ही जो है वे में रूलिंग करोगे, डिसेंट्रलाइज वे में गवर्नमेंट चलेगी। इसकी वजह से जो कॉमन मैन है वो काफ़ी एक्सप्लॉइट होते हैं इन चीज़ों से। कैसे? उनकी जो है एक तो एम्प्लॉय जो है वो जनरेट तो कर नहीं रही, अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचे जा रहे हैं। दूसरा नंबर, अपनी स्टेट में कोई ऐसी तरह की जो है फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से जो है लोग जो है कॉमन मैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं, और वो जो है कॉमन मैन वो अपनी जो है जॉब को भी खो देते हैं इसी वजह से। क्योंकि जब रूलिंग क्लास ज़्यादा करप्ट करने लगी तो हमें जो है जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम होगी, जॉब अपॉर्चुनिटी कम होगी तो परचेसिंग पावर भी हमारी जो है कम होगी, हम कुछ भी खरीद नहीं सकेंगे खाने पीने के लिए, बिकॉज इतनी महंगाई हो चुकी होगी, बिकॉज रूलिंग क्लास जो है इतना करप्शन कर रही है। अगर ये हो तो सीधा हमारे जो है हम रिवॉल्ट करने पे आ जाते हैं। जब हम रिवॉल्ट करते हैं वो किसके लिए बुरा रहता है? इनके लिए, रूलिंग क्लास के लिए। रूलिंग क्लास के लिए रिवॉल्ट क्यों ज़्यादा खतरनाक रहता है? बिकॉज अगर रूलिंग क्लास ही क्योंकि रूलिंग जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन ना क्या पता उनको मार भी दे, उनके खिलाफ कुछ कर भी दे, बट अगर ऐसा ना भी हो तभी भी होगी हमारी क्लास, मतलब रूलिंग क्लास के लिए इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। कैसे? देखो, रूलिंग क्लास जो है जब रिवोल्ट होगा ना, रिवोल्ट होने से हमारी जो स्टेट है वो क्या होगी? इंस्टेबिलिटी। हमारी स्टेट जब इंस्टेबिलिटी हुई तो हमारे स्टेट में जो है काफ़ी वल्नरेबल हो जाएगी, यानी कि बाहर से जो है एक्सटर्नल अटैक्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हमारी जो एथेंस की स्टेट थी किसके साथ फाइट हुई थी? स्पार्टा के साथ। स्पार्टा ने हमारी स्टेट को हरा दिया था, बिकॉज इस वजह से, क्योंकि रूलिंग क्लास इग्नोरेंट भी थी, करप्शन कर रही थी, और हमारी जो स्टेट थी डिसेंट्रलाइज गवर्न हो रही थी, यानी कि ऑटोनोमस चल रही थी, अपने आप चल रही थी ऐसे ही। तो इस वजह से जब इंस्टेबिलिटी होगी तो वल्नरेबल होगी, इसी वजह से जो वल्नरेबल हुआ हमारी स्टेट में अगर अटैक हुए तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट वो किस पे पड़ेगा? रूलिंग क्लास को, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये लॉन्ग टर्म में कभी भी एग्जिट नहीं कर पाएगी। इससे अच्छा जो है रूलिंग क्लास जो है ये काम छोड़कर एक अपनी जो है अपने इंटरेस्ट को छोड़ के हमें सिटीजन्स की इंटरेस्ट को देखना चाहिए, तभी हम जो है लॉन्ग टर्म में एक ट्रू नॉलेज, एक रियल हैप्पीनेस जो है वो हम अचीव कर सकेंगे। मनी एंड पावर इज़ टेम्पररी सोर्स एंड ट्रू नॉलेज इज़ ए परमानेंट सोर्स। बस आज मैंने आपको पढ़ा दिया था रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, इसलिए मैंने आज सोचा कि एक ही स्टेटमेंट पढ़ाऊँगी आपको, बाकी हम जो है कल पढ़ेंगे। मैं छोटी छोटी इसलिए एक्सरसाइज बना रही हूँ ताकि जो है कोई भी जो है कम समय में अच्छे से जो है समझ सके। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो आई विल जो है सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। तो हम बाकी की एक दो क्लास में हम प्लेटो के जो है टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। प्लेटो का टॉपिक जो है काफ़ी ब्रॉड कंसेप्ट में है, यही होगा। बाकी जो इतने भी आगे स्कॉलर्स हम देखेंगे, पॉलिटिकल थिंकर्स, उनकी जो है उनका इतना ज़्यादा जो है वो नहीं होगा, उनका जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप आपको अच्छा लगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।